नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है। आपकी मेज़बान डॉक्टर साइमा ईद के दूसरे दिन आपके साथ खुशियाँ बांटने हाजिर है। यकीनन आप लोगों ने ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजारा होगा। ईदियाँ दी होंगी, ईदियाँ ली होंगी, रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, उनसे मुलाकातें की होंगी, खुशियाँ बांटी होंगी। इसी खुशियों में शरीक आज हमारे साथ कुछ हमने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हों और उनसे पूछें कि इस वक्त उनका फेस ईदियाँ देने वाला है, उन्हें ईदियाँ देना कैसा लग रहा है। तो आज हमारे साथ शामिल हैं परवेज़ हारून मद्रास वाला। ही इज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। शमून ज़की साहब and he is president पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस फोरम। कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। आतिफ इकबाल साहब MD हाईक्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी। जी कैसे हैं आप आतिफ साहब? कैसी रही आपकी ईद? आपने ईद कैसी गुजारी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह से बहुत लोगों से। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो मैं परवेज़ हारून साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा ईदियाँ देना? ईदियाँ लेने का फेज़ याद आता है कभी आपको, या आपको लगता है कि नहीं ये फेज़ ज़्यादा बेटर है ईदियाँ देने वाला? नहीं, ईदियाँ लेने वाला फेज़ मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि उस वक्त जो है ना, जो हमें मिलती थी ना, उस वक्त वो 50 और 100 रुपये मिलती थी। अब हम 5,000 रुपये भी देते हैं ना, तो वो लोगों को, बच्चों को जो है ना, वो कम लगती है। तो वो तो सारी बात है कि वो दौर कुछ और था। और उस वक्त जो थे वो रिश्तेदारों से मिलने मिलाने जाना, दूर तक जाना किसी रिश्तेदार के यहाँ, और वहाँ से ईदी लेके आना, और जो वो होता था ना कि खुशी होती थी उसकी, और दूर दूर तक जाते थे घरों पर मिलने। आजकल वो सारा जो है ना सिलसिला ख़त्म हो गया है। आजकल वो आप किसी के दूर घर पे भी नहीं जाते हैं, और वो बातें नहीं रही। अब वो मैसेजिंग करके आपने उनको मुबारकबाद कर दी या फ़ोन कर दिया। तो वो दौर और उस आज के दौर में बहुत फ़र्क है, मगर यही है कि हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों को हम मेंटेन रखें, और आज भी हम हमारे बच्चों को है ना उसी तरह से वही सिस्टम रखें ताकि वो जाएं और हमारे बड़ों से मुलाकात करें और उनके घरों पे हाज़िरी दें, और ईद की टाइम पे खुशियों में उनके साथ गुजारें। तो कोशिश ये करते हैं कि हम हमारे बच्चों को वो तालीम दें और उसी तरह से उनको इनकरेज करें कि वो दूसरों के घर पे जाएं। अब इसके बाद पता नहीं क्या होता है, ये फिर देखेंगे। अच्छा, यानी आपके घर में भी वो सिस्टम आपने रखा हुआ है कि बड़ों के घर विजिट करना और उनको जाके सलाम करना? जैसे एक होता था ना, सलाम करने जाना है, कि घर के फैमिली के सबसे बड़े जो होते थे उनके घर सब जाते थे ईद के दिन, लेकिन अब वो सिस्टम मुझे लग रहा है थोड़ा कम होता गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली में। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके जी, आतिफ इकबाल साहब आप बताइए। बिल्कुल हारून साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की जो इस वक्त हम सबका डिलेमा भी है। एक तो ये कि हमारे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं कहीं भी। वो कहते हैं नहीं, इट्स ओके, आप लोग चले जाएं। उनको इंस्टाग्राम पे उन्हें बस पिक्चर डाल दी, दैट्स इट। उसके बाद उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी कम होता जा रहा है कि बड़ों के घर जाकर उनको सलाम करना, बस ठीक है कॉल कर लेंगे, व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग्स भेज दी, तो उनको लगता है दैट्स इनफ। तो आपके घर में क्या सिस्टम है? तकरीबन काफ़ी हद तक जैसे परदेसी साहब ने कहा कि नई जो जनरेशन आ रही है, आई थिंक वी आर लकी कि हमारी जनरेशन तक जो है वो टोटल सिस्टम एक डिफरेंट था, और हम पुरानी रवायात को और पाकिस्तान की जो रवायतें हैं, जो हमारे घरों की रवायतें हैं, हमारे इस्लाम की रवायतें, उनको पूरा कर रहे थे। हमारी पूरी कोशिश तो यही है कि हमारी जो औलाद है उनको भी हम यही सारी तरबियत दें और यही सारी चीज़ें दें, और पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम भी उनके सामने एग्जाम्पल बन के दिखाएं कि हम जैसे अपने बड़ों से, अपने सीनियर्स के पास घर जाते हैं उनको ईद मिलने, उनको ग्रीटिंग्स देने के लिए, तो वो भी हमारे साथ चलें, और वो चलते भी हैं डेफिनेटली। और ज़ाहिर है ये गैप तो आ गया, अब एक इस तरह की सिचुएशन तो आ गई कि बच्चे अपनी पसंद, अपनी मर्ज़ी करना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसे होते हैं कि सुबह में जैसे ईद कल जैसे गुजरी, तो सारे बच्चे हमारे साथ इकट्ठे गए, हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ मिलने गए, तो वो भी गए, कब्रिस्तान का भी चक्कर लगता है, वहाँ पर भी जाते हैं बच्चे। फिर वो, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ शुरू हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ जाना, अपने दोस्तों से मिलना। तो वी अलाउ कि ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम साथ साथ उनको अपनी रवायत ज़रूर याद कराते रहते हैं इन ओकेजन पे, खासतौर पर ईद पर, इस तरह के ओकेजन पे कि किस तरह हमारे इस्लाम में किस तरीके से हमें मनानी चाहिए। तो वो भी बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देख के। और आई थिंक अभी भी कुछ बच्चे हैं
जो इसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, शमू ज़की साहब, आप बताइए, आपने अपना पहला दिन कैसा गुजारा ईद का? कितने लोगों को ईदियाँ दी, कहाँ कहाँ विजिट किया, किस किस से मिले, कैसा रहा आपका ईद का पहला दिन, और दूसरे दिन की क्या प्लानिंग है? जैसा कि आप जानती हैं, जैसे परवेज़ भाई ने बताया, आतिफ भाई ने बताया कि फ़र्स्ट डे तो बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने बड़ों को सलाम करने, उनको ईद मुबारक कहने। फिर उसके बाद जब हम सब जमा होते हैं अपने अम्मी घर पे, तो हमारी बहन भाई, मामू, चाचा, फूफी, जो हमारे सब एक जगह जमा होते हैं, सब बच्चे, सबसे मुलाकात होती है। वहीं पे शीर कोरमा भी खाते हैं, खाने भी साथ खाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। पहले ये बात बिल्कुल सही कि पहले हम ईदी लेते थे, उस वक्त जो ईदी मिलती थी हमें, चाहे वो 1 रुपया मिले या 5 रुपये मिले, ये भी हमारे लिए बड़े खुशी का मौका होता था। लेकिन अब जो है हमें ईदी देनी पड़ती है सब बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने छोटे भांजे को, भतीजों को, सबको देनी पड़ती है। लेकिन जो पड़ती है या अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि त्यौहार जो होता है ईद का, ये बड़ा बहुत आफ्टर रमज़ान जाने का एक ईद आने की एक खुशी तो होती है, लेकिन एक अफसोस भी होता है कि रमज़ान मुबारक हमारे बहुत जल्दी चलेगा। आप यकीन करें, अभी रमज़ान स्टार्ट हुए थे, रमज़ान चलेगा और ईद पे भी आ गई। अलग होती है रमज़ान की। बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की, खाने पीने में क्या, चीज़ों में क्या, अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको बरकत दे दे और सब कायम दायम रखे। लेकिन ईद का त्यौहार जो होता है, लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है, जिसमें हमारी एक तो सालों साल जिनसे मुलाकात नहीं होती, वो ईद के त्यौहार पे हमारी मुलाकात हो जाती है। हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे फुप्पी यानी ददियाल की तरफ भी, ननियाल की तरफ भी, सब एक जगह जमा होकर खाना पीना, वो तो एक दिन गुजर गया हमारा। अब दूसरे दिन जो होता है, यानी कि आज के दिन हम ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अब अपने दोस्तों को या तो इनवाइट करेंगे, या तो हमारे घर पे विज़िट करेंगे, या फिर हम उनके घर पे विज़िट करेंगे, तो लंच साथ करेंगे, डिनर साथ करेंगे, इस तरह के त्यौहार करेंगे। तो फिर तोहफ़े हमें भेजते हैं लोग, हम भी उनको भेजते हैं। यही एक हमारा एक पैगाम है मुसलमानों का, यार एक दूसरे की मोहब्बत है, तोहफ़े तोहफ़े दें ताकि हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने, तोहफ़े तोहफ़े की। तो परवेज़ हारून साहब, मैं एक आपसे बड़ा सेंसिटिव माशरे का एक हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या आपने तोहफ़े तोहफ़े का कुछ एहतमाम आप करते हैं? किस तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि वो लोग किस तरह निगलेक्ट ना हो? आपका क्या सिस्टम आप फॉलो करते हैं? आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? देखिए, ये तो हमारे दीन में भी है कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले हम फितरा दे देते हैं। तो वो जो फितरा होता है ना, वो एक्चुअली आपका एक ये होता है कि अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं ना, उनके लिए आपने एक अपना हिस्सा डाल दिया और वो अपने निसाब के थ्रू देते हैं, जिस निसाब के हिसाब से। इसके अलावा बिसाइड दैट, इसके अलावा हम जो भी होता है, हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो ऐसे नौकर चाकर होते हैं, जो आसपास हमारे जो ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो बेचारे इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ख्याल रखना। तो ये एक पहले से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि भाई ईद आने वाली है, वो पहले से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ताकि जब हम ईद बनाएं तो वो भी हमारे साथ ऐसी खुशियां बनाएं जैसे आज हम ईद बना रहे हैं। तो वो पहले से ही एलोकेशन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ताकि उनको वो टाइमली वो चीज़ पहुंच जाए। क्योंकि वो तो नहीं हो सकता है ना कि आप 11th आवर में ईद के दिन वो उनको बांटने जाएं, तो फिर फ़ायदा क्या कि ईद वाले दिन उनको ईद ना बना सकें। तो ये भी होता है कि ईद जिस वक्त देखें, जो इस तरह के आपकी जो खुशी होती है ना, उसमें खुशी में आपको हर वक्त दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और उनको शामिल रखना चाहिए। वो सबसे बड़ी जो है ना आपके लिए खुशी होती है। ऐसा नहीं कि जो आपके पास आपके अपने हैं या आपके अपने रिश्तेदार हैं या आपके अपने बच्चे हैं, उनको आपने ईदी बांटते हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका भी ख्याल इतना ही रखें और उनको अपने साथ लेके चलें, और उसी हिसाब से आप पहले से उसका जो है ना बंदोबस्त करके रखें, ताकि जिस वक्त ईद हो वो भी आपके साथ ईद बनाए। इसके अलावा देखें, कुछ ना कुछ तो कोताही रही जाती है, मगर ये है कि जितना आपसे बंद पड़ता है, जितना आप कर सकते हो इतना करो। बाकी ये है कि माफ़ करने वाला अल्लाह है, और लोगों को मैक्सिमम शामिल करें ईद की खुशियों में। मुसलमान भाइयों को, जो भी ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, जो खाना नहीं खा सकते, उनको खाना दें, उनको खाना खिलाएं, उनको अच्छे कपड़े दें, उनका ख्याल रखें। ये एक समझ लें कि ये एक आपकी बहुत बड़ी नेकी है, और ख़ासकर रमज़ान के बाद नेमतों वाला महीना वो रुखसत हो रहा है, और इसके बाद ईद का दिन है जिसमें खुशियाँ आप बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसमें आप लोगों का ख्याल रखें। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, और यही इस्लाम का एक निज़ाम है, और अल्लाह ने हमें ये एक सिस्टम दिया हुआ है।
تو ہم اس کو فالو کریں. باقی یہ ہے کہ معاف کرنے والا اللہ ہے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک بات ہے. جی عاطف صاحب، آپ کے رمضان کیسے گزرے؟ میں نے سنا آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ جی، بہت ہی مزہ آیا، بہت اچھا فیل ہوا. اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک رمضان کا جو مہینہ ہے تو یہ ہمیں تیاریوں کے لیے جو ہے، سب کی تیاریوں کے لیے، عید منانے کے لیے ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے. عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوس، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی حقوق العباد بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے خیال کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے ہم افطاریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں. جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو آپ کی کوشش ہو سکتی ہے کہ جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم پوری حد تک ہم کوشش کرتے ہیں سب لوگ. اور اس میں بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب اگلے کی آپ خوشی دیکھتے ہیں، مسکراہٹ دیکھتے ہیں، تو اس چھوٹی سی مسکراہٹ کو دیکھ کے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا انسانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کیا. تو اس میں ریگارڈلس، میں تو جیسے عمرے پہ گیا ہوا تھا تو آئی بلیو کہ وہاں پہ جو دیکھا جس طریقے سے ایک برابری، سب ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ایک ہی جیسی افطاری، تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اور وہاں پہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور ایون اگر کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے تو میں تو خود ان سے ریسیو کرتا تھا کہ ان کو بھی خوشی ہو کہ جی میں خوشی خوشی ان سے لے رہا ہوں چیز، تو ان کا بھی چھوٹے چھوٹے بچے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اور اتنا مطلب یہ اتنا سکون کا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے. اپنے دسترخوان پہ آپ کو لے جانے کے لیے بڑے ضد کرتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے ہیں. روزہ ادھر کھولیں. ہاں، اور بچہ آپ کے جوتے بھی آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گا، آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا اور آپ کو وہاں بٹھائے گا، اور جیسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ. تو یہ تو ایک ایسی عبادت ہے نا، وہ دل نہیں چاہتا واپس آنے کا، دل تو چاہتا وہیں رک جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا داری بھی دیکھنی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی موقع دینا ہوتا ہے. تو ریاض الجنہ میں بھی ماشاءاللہ مجھے موقع ملا نماز کا اور ادا کرنے کا نوافل. تو لیکن ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، دوسروں کو بھی طریقے کے ساتھ آپ ایک رسپیکٹ کے ساتھ کہ وہ بھی عبادت کو جو ہے وہ ایک مزے سے، ایک اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کرتے ہوئے کریں، نہ کہ تکلیف دیتے ہوئے. تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. چلیں، دیٹس گریٹ. شمو ذکی صاحب، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نارملی اپنا مطلب جو بھی زکوٰۃ خیرات دے دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ مانگ بھی لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھی یہ ہیں اور ہم ان کو بتا کے دے رہے ہوتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہماری فیملی میں، ہمارے آس پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، جو یہ نہیں بتا سکتے، یا وہ ان کو ہم اس طرح دینا، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. ہمیں بھی فیل ہوگا کہ اگر ہم ان کو اس طرح سے دیں گے تو عزت نفس ان کی مجروح ہوگی. تو ان کے لیے آپ کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے؟ کچھ اس میں آپ نے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ آپ نے کویسچن کرا ہے، سب بہت ضروری سوال ہے جس کی انفارمیشن ہونی چاہیے سب کو. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سرکل میں، ہمارے اطراف میں کون کون ایسے لوگ ہیں وائٹ کالر جن کو ضرورت ہے. یہ آپ کو خود ہی انفارمیشن گیدر کرنی ہوگی اور خود ہی انفارمیشن لینی چاہیے. اس میں خود بڑھ چڑھ کے وہ کبھی نہیں بتائیں گے، بالکل نہیں بتائیں گے. یہ آپ کو خود ہی معلوم کرنا پڑے گا اور لینا چاہیے، تو اچھی بات ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے سرکل میں، ہماری فیملیز میں یا ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے چاہے آفسز میں ہو، چاہے ہماری فیکٹریز میں ہو، چاہے وہ سب ہماری فیملی ممبرس کی طرح ہیں. ہمیں ان کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کا خیال رکھیں. ہم نہیں بول پاتے، بہت سارے لوگ نہیں بولتے، بیچارے تکلیف میں رہتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں یہ جو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں جو موقع ملتا ہے نا، ہم یہ سب کام اس وقت کر لیتے ہیں سارے کام. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے کہ جتنے بھی ہمارے فیملی سرکل میں جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں اس کی انفارمیشن میں بالکل خبر رکھتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں، ملنے جاتا ہوں لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے دفاتر میں، اپنے فیکٹریز میں، اس سب سے میں معلومات کرتا رہتا ہوں. اور یہ اس طرح کام کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے اگر دیں تو دوسرے آپ کو خبر نہ ہو. آپ کو کس طرح سے وہ کرتے ہیں؟ کیا گفٹس دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ان کی یہ صرف ایک پردے داری کی بات ہوتی ہے، جس طرح ان کی ریکوائرمنٹ، جس طرح ان کی تکلیف و پریشانی ہوتی ہے نا، اسی طرح اس کو حل کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ان کو کسی طرح کیش کی ضرورت ہو تو اس کو اس طرح حل کر دیا جاتا ہے جس طرح کسی کو سامان کی ضرورت ہو. اب کسی کی شادی ہو، کسی کی شادی کرانی ہو، کسی کو نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اسی طرح اس کا مسئلہ حل کر دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ، کہاں سے ان کے نصیب سے کس کو ملتا ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ بے شک ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا، یہ میسج ہے اسلام کا کہ خیال رکھو اپنوں کا.
کہ ہمیں دیتا ہے کسی کے لیے تاکہ ہم بے شک۔ کسی کو دیں، یہ سب ہمارا نہیں ہے، یہ فرض ہے، آپ کو یہ فرض اس ہے۔ قابل بنایا ہے اور آپ کو بالکل، وسیلہ جو بنایا ہے۔ وسیلہ بنایا ہے تو آپ کسی کا خیال رکھیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ کو اس کا وسیلہ بنایا ہے۔ جی تو ہم یہ کیوں نہیں، ہم یہ صرف رمضان میں، ہم پورے سال ہی کیوں نہیں دیکھیں ہاں، کہ یہ بھائی تو پورے پورے سال سال میں ہی، یہ تو معلومات پورا سال کرتے رہیں، بہت اچھی انفارمیشن آپ نے لیتے بات کی رہیں، ہے کہ پورے سال جو ہے وہ ہمیں کرنا اور چاہیے۔ کرنا چاہیے، سب کو کرنا ہے، جس کا جتنا بس پڑے اتنا کرنا چاہیے، لیکن ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، بالکل کرنا لیکن چاہیے۔ رمضان اور عید پہ یہ کہ وہ خوشیاں جو ہیں وہ ہم سب مل کے، تہوار ہے وہ۔ اور ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ اسپورٹس اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ رکھیں۔ بالکل ضرور۔ Working for your health. IQ Pharma. خدا پر یقین رکھیں، ایمان ہمیں سہارا اور طاقت دیتا ہے اور پریشانی اور الجھن کو کم کرتا ہے۔ Working for your health. IQ Pharma. ویلکم بیک ناظرین، تو ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم انڈر پریویلیج لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے رشتہ دار یا ہمارے پڑوسی یا ہمارے جاننے والے قریبی لوگ ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں اور وہ منہ سے نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر شریک ہوں۔ اور دوسری ایک بات میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی کو دے رہے ہوں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم وہی چیز دیں جو ہم پسند کرتے ہیں پہننے کے لیے، اور وہی چیز کھانے کے لیے بھی دیں جو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا نہ دیں کہ اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ خود اس طریقے سے ہیں اور یہ اس طرح سے، تو ان کے کسی کے کبھی دل میں اس طرح کی چیز، اس طرح کی فیلنگ نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی ڈسکس بھی ہوئی یہ چیز کہ ہم سب کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے کہ ہم سب کو بانٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ ڈیفینیٹلی پیسہ از نتھنگ، یہ بیسکلی خوشیاں، اگر آپ پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہ میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوفناک چیز کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہ ایکچولی اس کی ویلیو ہے۔ تو یہ بیسکلی میں ایک بات ایڈ کروں گا، جیسے آپ نے بات بتائی کہ پیسہ ہی سب چیز نہیں ہے، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں نا اپنے بزرگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہم کوئی ان کو عید ہی نہیں دے رہے ہوتے، ہم صرف جا کے ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں، تو یہی ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی عید ہو جاتی ہے، ان کو خوشی اسی سے مل جاتی ہے۔ تو ہم ان کی دعائیں لینے جاتے ہیں، ہمیں خوشی ان کی دعاؤں سے مل جاتے ہیں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو ان سے عید ہی ملے، ہم جب جاتے ہیں وہ ہمارے شفقت کا ہاتھ اپنے سر پہ، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو خلوص اور پیار اور محبت ملتا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی عیدی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس طرح کی چیز تو بالکل ہے کہ اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو آپ نے شروع میں ہائی لائٹ بھی کی تھی پرویز صاحب نے، کہ آج کل ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ موو ہو گئے ہیں، فزیکل ملنا پسند نہیں ہے، گلے ملنا تو اب اور کووڈ کی وجہ سے دور ہو گیا ہے، اب ہاتھ ملانے کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بیسکلی گلے ملنے کا کانسیپٹ عید پہ یا فزیکلی ملنے کا کانسیپٹ جو ہے انسان کا، اس کا میں سمجھتی کہ کوئی نمل بدل ہے۔ تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ اس چیز کو کس طریقے سے ریوائو بیک کر رہے ہیں، کیونکہ کووڈ میں یہ چیز زیادہ بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو اسلامک ٹریڈیشن ہے، جس میں ہم میٹھا بھی کھاتے ہیں، گھر میں ہم شیر قورمہ بناتے ہیں، ڈفرینٹ نئی نئی ڈشز بناتے ہیں،
तो यही एक ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो हमें इस तरह से इंगेज रखते थे, हमारे पसंद के खाने बनाते थे ताकि हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें। और फिर वो आपके जो रिश्तेदार होते थे वो कह रहे थे कि भाई आपकी पसंद की हमने चीज़ बनाई हुई है तो आप हमारे घर पे हमारे घर आके तो खाओ, आप घर पे खाएं। तो देखिए ये हमारे ट्रेडिशन है, ये रीत रिवायत है, तो ये हमें इसको जो है ना इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, बच्चे होते हैं, वो बच्चे नादान भी होते हैं, ये रेजिस्ट भी करते हैं, मगर आप अगर बड़े हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको समझाएं कि ये साल में एक दिन का ये टाइम है, ये ईद बारात में यही होता है जिसमें आप बड़े बुज़ुर्गों के घर पे जाते हैं। वैसे तो आप पूरे साल में आप बड़े बुज़ुर्गों के घर पे भी नहीं जाते, या रिश्तेदारों के घर पे वैसे तो नहीं जाते, या शादी में मुलाकात होगी, मगर आप उनको वो ट्रेडिशन सिखाएं। अगर देखें, अगर आप उनको ये फोर्स नहीं करेंगे तो ये आस्ते आस्ते ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उनको पता ही नहीं होगा तो ये क्या है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है। देखिए ये बड़ों का फ़र्ज़ बनता है, जैसे मेरे बड़ों का फ़र्ज़ बना, उन्होंने मुझे ये ट्रेडिशन वो शिफ्ट किया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को ये दे के जाऊँ और वो फिर अपने बच्चों को दें। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है और उनको समझाएं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि वो अच्छे खाने बनाएं, ऐसी चीज़ें एक्टिविटी करें घर में, दूसरों के साथ उनको इंगेज करें, उनके खाने की चीज़ें, उनसे मिलने के लिए। देखिए रिश्तेदारों से इंगेज कराना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। हमें पता नहीं आजकल के दौर में पता नहीं क्या है कि भाई जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो उनके लिए दोस्त ही सब कुछ है, उनको अब रिश्तेदारों की इतनी अहमियत और नहीं सोशल मीडिया, और उनको रिश्तेदारों की इतनी अहमियत नहीं पता। उनको ये पता नहीं कि भाई उनके जो चचा के कितने बच्चे हैं, तो उनके कितने बच्चे हैं और उसका नाम क्या है। तो ये आजकल जो है ना ये भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हम उनको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये चीज़ उनको सिखाएंगे नहीं, तो फिर आगे ये कैसे सिलसिला बढ़ेगा। तो ये बात है कि हमें सिखाना चाहिए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें हमारा टीचर सिखाता है कि यार ये चीज़ करो, ये गलत है, ये सही है, ये आज किताब पढ़नी है, ये आपको असाइनमेंट पूरा करना है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट है, और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से और क्या सिखा के जाते हैं। तो इसका भी आपको ऊपर जाके जवाब देना है कि आपने अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी है। ये हुकूकुल इबाद में आता है। ये सबसे पहला जो है ना इस्लाम में है कि हुकूकुल इबाद को किस तरह से आपने लोगों को ट्रांसफ़र करके गए और उनको बड़ों की इज़्ज़त करना कैसे आपने सिखाया कि नहीं सिखाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई अपने बड़ों की ये एक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जिम्मेदारी। और आपको भी मालूम होगा ये बात कि ये हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है। वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ के लिए रोती हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ये जो फैमिली वाली जो चीज़ है ना, वो वाली चीज़ नहीं, बॉन्डिंग नहीं। तो वो चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम खोते जा रहे हैं। तो उस पर आपका क्या इस पर राय होगी कि इसको किस तरीके से हमने जैसे ईद मनाई माशाल्लाह, तो कल तो मैंने देखा सारी फैमिली, हमारे बच्चे सब जो है वो गले भी लगे। अब कोविड को भी लोगों ने एक पीछे छोड़कर और अब आगे ज़िंदगी चलना कंटिन्यू होना शुरू हो गई है। मस्जिद में भी ठीक है, लोगों ने कोशिश की कि जितना कम से कम इंटरेक्शन करें, लेकिन स्टिल जो बिल्कुल साथ थे, अब मेरे बेटे बैठे हुए थे साथ, हम लोगों ने गले लगे, वहाँ पे भी गले मिले। हाँ, लेकिन इशू ये है कि सोशल मीडिया जो है ना, अब बच्चा जा रहा है आपके साथ तो वो वहाँ पर बैठा जरूर है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट है, मगर मेंटली जो है वो अपने सेल फोन में लगा हुआ है। उनकी तैयारी हम पहले से करते हैं, मतलब उनको एक जैसे कपड़े, सारे बेटे जितने हैं उनको सबको एक जैसे कपड़े, बेटियां तो खैर माशाल्लाह सबकी जो है अपने तरीके से, लड़कियों को तो शौक ही बहुत होता है, होती है, उनको फॉलो करते हुए कर लेती हैं। उनका तो सारा टाइम पहले जो है खवातीन का रमजान में सारा वो बना के इफ्तारियां बिल्कुल, और लास्ट ईद वाले दिन तक कल तक यानी वो जो है उसी तरह अपनी सवैयां बना रही हैं, और डिनर का भी एहतमाम करना है जी, वो सबको मेहमानों को भी देखना कि सबके लिए सही खाना हो, खाने का टेस्ट सही होना चाहिए। तो उनके लिए जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी ईद तो उनकी होती है, हम तो बस ईदी देने वाले होते हैं। हमारे सामने तो बच्चे आ जाते हैं, मिलते हैं और थोड़ा सा टाइम ईदी का मिलके और गेट टुगेदर हो जाता है, लेकिन असल ईद उनकी होती है कि वो जब देखते हैं पूरी फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, सबके सब लोग मिल रहे हैं, फिर इन लॉज की तरफ भी आप जाते हैं, ददार के, ननाल के, हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं, हर तरफ से लोग मिल रहे होते हैं। तो एक अच्छी काफ़ी अरसे के बाद जब कोविड का बीच में गैप रहा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशन जो हमारी इस्लाम की उससे हेल्प लेते हुए और ज़्यादा लोग वापस We need to revive it, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हम
तभी कर सकते हैं जब हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने दिखाते रहें, अपने उनको याद कराते रहें कि हमारे बड़े जैसे मिलते थे, हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से उनसे रिवायत को कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। शमून साहब, जैसे परवेज साहब ने कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको रिवाइव करें और हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से लें जिस तरीके से हम उसको लेते हैं, जैसे बच्चों का असाइनमेंट करवा रहे होते हैं। और तो इस पे आपका क्या वो है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सोशल मीडिया, कि किस तरीके से बच्चों को ईद के दिनों में सोशल मीडिया से दूर रखा जाए और फिजिकल एनवायरनमेंट में लाया जाए, वर्चुअल से हटा के फिजिकल में लाएं? नहीं, जैसे परवेज भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ। असल में इसके लिए थोड़ा सा माहौल अब चेंज हो गया है। जब पेरेंट्स पहले हमारे साथ थोड़ा सख्त रहते थे, आजकल जो हम पेरेंट्स हैं ना बड़े पोलाइट हैं, वी आर फ्रेंड्स। हम अपने बच्चों के साथ दोस्त बना के रखा हुआ है, अगर हम दोस्त बना के रखते हैं तो उसी तरह उसको लेके भी चलते हैं। हमें जो तरबियत मिली इट इज़ नेसेसरी, इट्स ऑल्सो नेसेसरी, और डेफिनेटली अगर हम इस तरह लेके चलेंगे तो बच्चों को नॉलेज होगी कि कौन हमारे कज़न्स हैं, कौन हमारी खाला हैं, कौन हमारी बहनें, कौन हमारे चाचा, ये सब आपको रिलेशन का, ताल्लुकात का, मिलने का आपको एक पता चलेगा आपका रिलेशन क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ये मैसेज कन्वे नहीं करेंगे अपने बच्चों में तो उनको आगे जाके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको पता ही नहीं होगा, कोई कंडीशन हो जाएगी कि फिर हमारी बॉन्डिंग खत्म होती चली जा रही है। लेकिन आप गैजेट से दूर नहीं रख सकते हैं। मैं परवेज भाई से भी ये बात करना चाहूँगा कि गैजेट से हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते। हम उनको डाइवर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको दूर नहीं कर सकते। एक्टिविटीज हो कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, गेम्स हैं, आप गेम्स में इन्वॉल्व करें, अपने साथ लेके जाएं, अपना टाइम दें, एक क्वालिटी टाइम दें, उनको एंजॉय कराएं। अब तो टूल हो गया, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो आप बिल्कुल अपने आज आपके ये हटा लें ना, आप किसी 1 घंटे के लिए ना, तो आप ऐसा लगेगा कि पता नहीं किसी ने आपका सांस रोक दिया है। नेसेसिटी है, देखें ना, ये एक सॉर्ट ऑफ एन ऑक्सीजन है, ये आपका लाइफ का ऑक्सीजन है। तो ये तो अब नेसेसिटी हो गई है। ये आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों से ही हटा लें, मगर ये कि उनको ये बिल्कुल आप गाइड करें और उनको ये ज़रूर बताएं कि भाई फैमिली फर्स्ट, और फैमिली के साथ आपको इंगेज रहना है। और ये साल में जो है ना, ये एक दफ़ा त्यौहार आता है, बाकी आप अपने जो है 3 दिन के बाद जितने भी दिन आते हैं ना वो आपके फ्री हैं। मगर इन 3 दिनों में आप अपने जो है ना रिश्तेदारों का, फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल दें। और देखिए वो एक टाइम होता है, 2-3 घंटे होते हैं, सुबह के 2-3 घंटे होते हैं, इसके बाद तो उनका टाइम होता है, जैसे आपने बताया कि अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में जाते हैं। हम लोग भी, बड़े लोग भी हमारे फ्रेंड्स में जाते हैं, तो वो बस वो एक तालीम का होता है। और हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं कि भाई वो आप ना समझें। हमारे बच्चे देखें, हमारे जो है ना एशियन जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। ये वेस्ट तो चाहते ही यही है कि ये कल्चर जो है ना, हमारे जो है ना सोशल जो फैब्रिक है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो उनकी जीत हो जाएगी, क्योंकि हम फिर एक दूसरे को देखेंगे नहीं और हम सिर्फ जो है ना सिर्फ मोबाइल के डिपेंडेंट हो जाए। तो वो तो ये चाहते ही हैं, मगर ये हमारा सोशल जो फैब्रिक जो सदियों से चला आ रहा है ना, उसको हमें चाहिए, बड़ों को, या आजकल हमें चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर करके जाए। लेकिन इससे हमने एक एडवांटेज भी लिया, जो मीडिया, सोशल मीडिया की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, तो अब जो हमारे रिश्तेदार जो आउट ऑफ कंट्री हैं, मुझसे बाहर, तो अब इसमें हम जो है वो वीडियो कॉलिंग करके और उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको लाइव दिखा रहे होते हैं, वहाँ के बच्चों को दिखा रहे होते हैं, ये देखो भाई हमारी गैदरिंग हो रही है, हम लोग आज ईद मना रहे हैं, तो हमने सवैयाँ मनाई है ये, और तो उनको वहाँ पे देख के ऐसा लगता है सब साथ हैं, मिल जाता है, एक रूहानी उनकी जो एक एक्सरसाइज हो जाती है, उनको भी याद आता है कि हमने भी करना, वो अगले साल के लिए कहते हैं हमने भी अगले साल ईद यहाँ पे मना ली, तो एक गेट टुगेदर उससे भी जो है बन जाती है। तो हम नेगेटिव चीज से भी जो एक पॉजिटिव निकाल के उसको नहीं तो आसिफ भाई, अब ये जो गैजेट्स हैं हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चे चलाते हैं, उनको तो पूरी नॉलेज है इसकी, हमें तो आती नहीं सब चीज चलाने की। 2 साल का बच्चा होगा, वो डाउनलोड करके देगा गेम, डाउनलोड करके देगा। जी। थैंक यू वेरी मच परवेज हारून साहब, आतिफ इकबाल साहब एंड शमून ज़की साहब, आप सब लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम, कीमती वक्त निकाला, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। इसी के साथ नाज़रीन, आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप सब लोगों को हम सब की तरफ से दिली ईद मुबारक, एंड आई होप कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और इंशाल्लाह ईद का 3rd डे भी इसी तरह बहुत अच्छा गुजरेगा।